बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ क्लास 12 या सेकंड ईयर, फेडरल ओब्लिक केपीके बोर्ड, चैप्टर 6 इंटीग्रेशन, एक्सरसाइज 6.1। इसका क्वेश्चन 1 कंप्लीट पहले आपके लिए एक वीडियो में किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट जो है वो आपके लिए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट है कि इवेलुएट द फॉलोइंग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी आप गिवन इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को सब्स्टिट्यूशन के मेथड के ज़रिए इंटीग्रेट करें। इसमें हमारे चंद पार्ट हैं क्वेश्चन 2 में। जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है वो है इंटीग्रल 3x + 4 8 dx। इसको हम 1 कर देंगे और सॉल्यूशन में पुट कर देंगे y = 3x + 4, यानी जो आपका वेरिएबल आपके पास गिवन है आप उस वैल्यू को, जो बेस वैल्यू है, मेन आपका फंक्शन है, पावर को छोड़ते हुए उसको आप किसी नए वेरिएबल y, z, t, u, v इसके बराबर कर सकते हैं, जो भी वैल्यू लिखना चाहें। मेन फोकस करें आप मेथड पे, वेरिएबल जिस मर्जी में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो y की इक्वल कर दिया 3x + 4 को। अब y x पे डिपेंड कर रहा है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी d/dx ऑफ y लेफ्ट साइड पे आ गया। इसी तरह d/dx ऑफ राइट साइड, यानी d/dx ऑफ 3x + 4। लेफ्ट पे dy/dx एज इट इज, राइट पे फर्स्ट टर्म 3x का d/dx जब फाइंड करेंगे या डिफरेंशियल फाइंड करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 3 पहले आ गया और d/dx ऑफ x और प्लस d/dx ऑफ 4। अब मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है कि जब आपके पास न्यूमरेटर में भी dx हो, डिनोमिनेटर में भी dx हो, तो वो कैंसिल होकर 1 आंसर देते हैं और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। लिहाजा लेफ्ट पे dy/dx, राइट पे dx/dx कैंसिल होकर 1 और 3 1s are 3 और कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, तो 3 + 0 3, तो dy/dx = 3। और यहाँ से आपने dx की वैल्यू सेपरेट करनी है, तो dx की वैल्यू सेपरेट करने के लिए पहले dx को राइट पे मल्टीप्लाई कर दें, dy = 3 dx। उसके बाद dx की वैल्यू निकालने के लिए जो 3 dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको dy पे डिवाइड कर दें, तो dx = dy/3। तो इस तरह से हमने dx की वैल्यू निकाल ली और 3x + 4 की जगह y पुट करना है, तो पुटिंग वैल्यूज इन 1, तो ये वैल्यूज हम उठा के 1 में पुट करते हैं। 3x + 4 की जगह पे y आ जाएगा, ऊपर पावर 8 है, पावर 8 इंटू dx की जगह आ जाएगा dy/3, उसको लिख लें। अब ये डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको 1/3 करके बाहर लिखते हैं, और y पावर 8 है तो y की पावर 8 को छोड़ के y का डेरिवेटिव 1 साथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर डेरिवेटिव फंक्शन का साथ मौजूद हो और फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा हो तो उसका फॉर्मूला होता है पावर रूल के तहत n+1/n+1। तो 1/3 तो ये कांस्टेंट था, ये तो बाहर आ गया, और y पावर n+1 यानी 8+1/8+1। इसकी रीज़न ये है कि पावर जो भी y की हो, y की पावर छोड़ के डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद था, तो हमने इसको इंटीग्रेट करके इसकी पावर में एक ऐड किया और उसी नई पावर के ऊपर इसको डिवाइड भी कर दिया। आगे प्लस c, तो ये 1/3 y⁻8+1 9 और नीचे भी 9 और प्लस c, तो डिनोमिनेटर में 9 3s are 27 और न्यूमरेटर में y की जगह y की वैल्यू वापस आ जाएगी 3x + 4 और ऊपर ⁻9 और आगे प्लस c। याद रखें कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन होगा उसी वेरिएबल के अंदर आंसर आना चाहिए, यानी आप जिस वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं वो वेरिएबल आपका आंसर नहीं है, बल्कि जिस वेरिएबल के अंदर क्वेश्चन है वो वेरिएबल आपका आंसर है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप क्वेश्चन को ईजी कर देते हैं, आसान कर देते हैं, उसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। फिर जब वो इंटीग्रेट हो जाता है तो जिस दूसरे वेरिएबल में आपने इनिशियल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया था वो आप इनिशियल वैल्यू जो है उसी वेरिएबल के ज़रिए वापस हासिल कर लेंगे। तो y की जगह 3x + 4 मैंने यूज़ किया, 3x + 4 की जगह y यूज़ किया था मैंने, जब स्टार्टिंग में मैंने पुट किया था। तो अब y की जगह 3x + 4 को मैं रिटर्न कर दूंगा, होल पावर 9 डिवाइडेड बाय 27 और आगे प्लस c। तो 3x + 4 ⁻9, ये y की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू वापस x में रिप्लेस कर दी। 9 डिनोमिनेटर में 9 और 3 था, मल्टीप्लाई करके 27 प्लस c, और ये मेरा क्वेश्चन 2 पार्ट ए का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन 2 पार्ट बी की तरफ जाते हैं। 3x² है, ब्रैकेट में x³ - 4 है, इंटू dx है, इसको 1 कर दें।
क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये फंक्शन बड़ा है, इसमें पावर ज़्यादा है और इस फंक्शन में पावर कम है, तो आप बड़ी पावर वाली वैल्यू को y की इक्वल कर दें। पुट y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब y x पे डिपेंड कर रहा है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स राइट पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4, लेफ्ट पे dy बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल राइट पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और फिर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म 4 और यहाँ पे लेफ्ट पे dy बाई डी एक्स और राइट पे पावर रूल का फॉर्मूला है डेरिवेटिव का कि जी एन एक्स एन माइनस वन, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला, एन एक्स एन माइनस वन यानी 3x 3 माइनस वन और फिर पावर छोड़ के जो टर्म बचती है वो बचती है x, तो पावर छोड़ के जो फंक्शन है x उसका डेरिवेटिव अगेन ले लें। तो पहले एन एक्स एन माइनस वन यानी पावर का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और आगे माइनस और कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, तो ये डी एक्स ऊपर भी नीचे भी डिनोमिनेटर नोमिनेटर में सेम टर्म, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और 3 माइनस वन जो है पावर 2 होती है, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 1 3x स्क्वायर। इसके साथ dx जो डिवाइड हो रहा है इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दें, dy इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। आप देखें बड़ा क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है ये 3x स्क्वायर और dx, तो 3x स्क्वायर dx को हमने चेक किया कि ये 3x स्क्वायर dx जो है वो dy की इक्वल है। इसी तरह से y की जो वैल्यू थी उसको हमने यूज कर लिया एक्स क्यूब माइनस 4 की जगह, तो ये नई सब्स्टिट्यूशन या नई वैल्यूज जो हैं उसको हम पुट कर देंगे 1 में, पुटिंग वैल्यूज इन 1। तो पहली टर्म एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब माइनस 4 की जगह पे आ जाएगा y और उसके बाद ये जो दूसरी वैल्यूज हैं इसमें एक 3x स्क्वायर है और dx है, उसकी जगह पे हम लिख देंगे dy, तो ये बन जाएगा y dy इंटीग्रल। अब y का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है, पावर इसकी जो भी हो इसका डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है, तो इसकी पावर में एक ऐड कर दे और नई पावर पे इसको डिवाइड भी कर दे, तो ऑलरेडी 1 पावर इसकी नहीं लिखी हुई लेकिन फिर भी अंडरस्टूड है कि इसकी 1 पावर एग्जिस्ट कर रही है। तो इसको हम जब इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसके ऊपर n+1 और n+1 वाला इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा y पावर 1+1 यानी y स्क्वायर डिवाइड बाई न्यू पावर 1+1 यानी 2 और आगे प्लस c, तो इंटीग्रेशन और dy ये खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद y की वैल्यू जो आपने सब्स्टिट्यूट की थी, x को उठाया था y में पुट किया था, अब y को दोबारा वापस x में लेके जाएं ताकि जिस फॉर्म में जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है उसी वेरिएबल में आंसर आए। तो y की जगह रिटर्न कर दें एक्स क्यूब माइनस 4 को, ब्रैकेट लगाएं, स्क्वायर आ गया डिवाइड बाई 2 आगे प्लस c, और ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी का आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल 3x स्क्वायर प्लस 7 और एक्स क्यूब प्लस 7x पावर 8 dx। आप देख लो कि ये वैल्यू जो है वो छोटी है और जो दूसरी ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है वो बड़ी भी है और उसकी पावर भी दी हुई है। सो दैट्स वाई आप जो बड़ी टर्म आपके पास है, बड़ा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री ज़्यादा है, उसको आप किसी और वेरिएबल के इक्वल करें, t रख लें, uv रख लें, z रख लें, y रख लें, जैसा मैंने पहले बताया। तो आप इसको, मैं यहाँ पे इसको y की इक्वल कर रहा हूँ, पुट y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x। अब y x पे डिपेंड कर रहा है तो y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे और राइट साइड पे जो टर्म्स हैं इनका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब और प्लस कांस्टेंट पहले आ गया प्लस 7 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है ये ऊपर भी dx, डिनोमिनेटर में भी dx, तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और ये बनेगा 7 1 ज़र 7। और यहाँ पे लेफ्ट पे dy बाई डी एक्स और राइट पे पावर x की कोई पावर है और उसका डेरिवेटिव लेना है, तो पावर को पहले लिखते हैं और पावर में से एक रिड्यूस करते हैं, यानी अगर इसको मैं x पावर n कंसीडर करूं तो ये बनेगा nx n माइनस 1 यानी 3x 3 माइनस 1 और फिर पावर छोड़ के फंक्शन का डेरिवेटिव x है तो डी बाई डी एक्स ऑफ x और प्लस 7। तो पहले पावर का डेरिवेटिव nx n माइनस 1, फिर पावर छोड़ के जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो पावर छोड़ के फंक्शन है x, तो x का डेरिवेटिव फाइंड करें यानी डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारा एक प्रोडक्ट होगा और प्लस आगे डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये 1 7 1 ज़र 7। अब नोमिनेटर में dx, डिनोमिनेटर में dx, ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 होता है, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 7, लेफ्ट पे है डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद जो dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको राइट पे ले जाएं और dy इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7 के साथ इस dx को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने दो काम किए, एक तो आपने 3x स्क्वायर प्लस 7 dx की वैल्यू निकाली और दूसरा आपने x क्यूब
एक्स क्यूब प्लस 7x को जो है वो आपने y की इक्वल पुट किया। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो हैं ये आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो आपके पास था 3x सॉरी एक्स क्यूब प्लस 7x, उसकी जगह आप y लिखें, उसकी पावर 8 थी, पावर 8 कर दें, और उसके बाद साथ आपके पास टर्म्स थी 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी एक्स, उसकी जगह पे आप dy लिख दें और इंटीग्रल। अब पावर 8 को छोड़ के y का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है, तो आप इसको इंटीग्रेट करके इसकी नई पावर y पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, तो पावर ऑलरेडी 8 है, 8 प्लस 1 9, और डिनोमिनेटर में भी 9 और आगे प्लस c, और इसके बाद y की जगह y की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 7x और ब्रैकेट और 9 और नीचे 9 और प्लस c, और ये आपका पार्ट नंबर c का आंसर। तो जिस फॉर्म में आप जिस वेरिएबल में आपका क्वेश्चन था उसी वेरिएबल में आपने आंसर लेके आना है, यानी y को आप दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू जो आपने इन टर्म्स ऑफ x लिखी हुई थी उसको आप दोबारा रिटर्न कर लें, और रिटर्न करके आप आंसर को x की फॉर्म में ही लिखेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो भी x की फॉर्म में था। इसके बाद पार्ट डी है 3x स्क्वायर माइनस 7 और एक्स क्यूब माइनस 7x रेज टू द पावर 4 dx, इसको 1 कर दें, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये बड़ी है, इसकी पावर 4 भी है, और नोमिनेटर में जो पोलिनोमियल की पावर है वो कम है, तो लिहाजा बड़ी वैल्यू को आप y की इक्वल पुट करें। पुट y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x। अब y x पर डिपेंड कर रहा है, तो y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x लें, और राइट साइड पे इसकी जो टर्म्स हैं पोलिनोमियल की उनका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x ले लें। तो अब आपके पास लेफ्ट पे dy बाई डी एक्स और राइट पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7x, और ये लेफ्ट पे dy बाई डी एक्स और इक्वल करेंगे, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7 पहले आ गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो न्यूमिनेटर में भी डी एक्स, डिनोमिनेटर में भी डी एक्स, ये डी एक्स वन टाइम कैंसिल, और ये आपके पास आ जाएगा -7, और इधर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब को आप अभी डेरिवेटिव मैं इसका ले लेता हूं, और लेफ्ट पे डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, और एक्स क्यूब का जब उसने डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसमें था एक्स की पावर 3, तो 3 को आप एन कंसीडर करें, तो एक्स पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स एन माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, और फिर पावर छोड़ के एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आगे -7, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर छोड़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर में भी डी एक्स डिनोमिनेटर में भी डी एक्स, ये 1 बन जाएगा, आगे -7, और ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक 3 और एक 3 माइनस 1 एक्स पावर 2 और आगे -7, और डी वाई की वैल्यू निकालनी है, तो ये डी एक्स जो इधर डिवाइड हो रहा है ये आगे मल्टीप्लाई कर दें, तो डी वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7 इंटू डी एक्स, और ये डी वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू जो थी वो थी आई थिंक एक्स क्यूब माइनस 7x, तो उसको जो है वो आप 1 में आप पुट कर दें, सो पुटिंग वैल्यूज इन 1, तो न्यूमिनेटर में था 3x स्क्वायर माइनस 7 dx, उसकी जगह dy लिख दें, और डिनोमिनेटर में आपके पास था एक्स क्यूब माइनस 7x रेज टू द पावर 4, तो एक्स क्यूब माइनस 7x की जगह आप y लिखेंगे और पावर 4 कर देंगे। अब ये डिनोमिनेटर में y पावर 4 जो +4 है, ये न्यूमिनेटर में जाके y पावर -4 बनेगा, साथ dy है। अब y की पावर जो भी है उसको छोड़ के y का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो फिर भी अंडरस्टूड है कि यहाँ 1 है, तो जब डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो इंटीग्रेशन के रूल के मुताबिक वेरिएबल की पावर में n+1 ओवर n+1 ये चेंज आती है, और आगे इंटीग्रेशन का साइन खत्म होने से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन +c आ जाएगा, तो अब -4 + 1 -3, और -4 + 1 डिनोमिनेटर में भी -3 और आगे +c, अब प्लस डिवाइड बाय माइनस माइनस, ऊपर कोएफिशिएंट है 1 नीचे है 3, और y पावर -3 को आप डिनोमिनेटर में ला के y पावर +3 करेंगे, आगे +c, ऊपर -1 नीचे 3, और उसके बाद y की जगह पे y की वैल्यू को रिटर्न कर दें, y को हमने सब्स्टिट्यूट किया था एक्स क्यूब माइनस 7x की जगह पे, तो y की जगह वापस y की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 7x लिखेंगे, ऊपर क्यूब है इसका क्यूब, आगे +c, और ये मेरे पास पार्ट नंबर डी क्वेश्चन 2 का आंसर आ गया। अब मैं क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर ई सॉल्व करूंगा। 6t dt न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 3t स्क्वायर माइनस 7 अंडर दी रूट, और इसको हम कर देंगे फॉर्म नंबर 1। फिर पुट y इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 7,
इसमें dy बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 3t² माइनस 7, और इसमें dy बाई डी टी इक्वल टू, क्योंकि y जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूं, y t पे डिपेंड कर रहा है तो y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t होगा। तो ये dy बाई डी टी इक्वल टू, ये राइट पे t है तो इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t, डी बाई डी टी ऑफ 3t² माइनस 7। तो ये dy बाई डी टी इक्वल टू, ये 3 कोएफिशिएंट या कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा, और डी बाई डी टी ऑफ t² और माइनस डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट या 7। तो लेफ्ट पे dy बाई डी टी, राइट पे 3 है, और डी बाई डी टी ऑफ t² है, तो ये t² को आप x पावर n की तरह ट्रीट करें, ये आ जाएगा n t n माइनस 1, यानी 2t 2 माइनस 1, और फिर पावर छोड़ के फंक्शन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t, यानी डी बाई डी टी ऑफ t, और आगे माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t है, y है, x है, जो भी है वो 0 होता है। अब डी टी बाई डी टी ये कैंसिल होके 1 आ गया, और ये 3 2 6 आ गया, और 2 माइनस 1 t रेस पर 1, और यहाँ 1, तो ये डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 60। इसके बाद ये डी वाई पर जो डी टी डिवाइड हो रहा है, ये राइट साइड पे जाके 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो डी वाई इज इक्वल टू 60 डी टी। और अब क्या करेंगे आप, एक तो डी वाई की वैल्यू और दूसरा वाई की वैल्यू 3t² माइनस 7, इसको आप क्वेश्चन में या 1 के अंदर पुट कर दें। तो पुटिंग वैल्यूज इन 1, न्यूमरेटर में 60 dt था, उसकी जगह dy आ गया। इस तरह क्वेश्चन में चेक करें, डिनोमिनेटर में 3t² माइनस 7 अंडरूट के अंदर था, तो 3t² माइनस 7 की जगह पे y लगा दिया और ऊपर अंडरूट लगा दिया। अब ये अंडरूट जो है 1/2, ये अगर ना होता तो y का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद था, तो मैं इसको log ऑफ y प्लस c करके सॉल्व कर लेता, लेकिन ये 1/2 पावर की वजह से इसको मैं log के फार्मूले से सॉल्व नहीं कर सकता। इसको मुझे न्यूमरेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा, नीचे पावर प्लस 1/2 है, न्यूमरेटर में जाके ये माइनस 1/2 और साथ dy, और y की पावर n+1 यानी -1/2 प्लस 1, और इसी नई पावर से मैं इसको डिवाइड करूंगा, -1/2 प्लस 1 और आगे प्लस c। तो ये y की वैल्यू 1 माइनस हाफ, ये हाफ हो गई, और ये 1 माइनस हाफ, ये भी हाफ हो गई, और आगे प्लस c। और इसके बाद जो आपके पास जो है वो वैल्यू में ऊपर भी हाफ आ गया, नीचे भी हाफ आ गया, 1 माइनस हाफ हाफ, ऊपर भी 1 माइनस हाफ, पावर में हाफ, और आगे प्लस c। और ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, तो ये बन गया 2, y की जगह y की वैल्यू रिटर्न कर दें 3t² माइनस 7, पावर 1/2 है तो वो अंडर रूट, और आगे प्लस c, और ये आपका पार्ट नंबर ई का आंसर आ गया। इसके बाद हम पार्ट नंबर एफ की तरफ चलते हैं। एफ r पावर 1/3 प्लस 4 अंडर रूट ओवर r इस पर 2/3 dr, इसको 1 कर दें, और पुट y इक्वल टू r इस पर 1/3 प्लस 4, यानी जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी हुई है उसको आप इस्तेमाल करें, y की इक्वल करें, और इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू r लेंगे, क्योंकि y जो है वो r पे डिपेंड कर रहा है। तो ये dy बाई डी आर या डी बाई डी आर ऑफ y, और राइट साइड पे इसी तरह डी बाई डी आर ऑफ r पावर 1/3 प्लस 4, और इसमें मैं क्या करूँगा कि dy बाई डी आर करके डी बाई डी आर ऑफ r पावर 1/3 सेपरेट प्लस डी बाई डी आर ऑफ कॉन्स्टेंट, तो dy बाई डी आर लेफ्ट पे आ जाएगा, राइट पे आ जाएगा r की पावर 1/3, इसको x पावर n की तरह डील करें, ये आ जाएगा n यानी 1/3 r n-1 यानी r 1/3 माइनस 1, फिर पावर छोड़ के r का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू r यानी डी बाई डी आर ऑफ r, और आगे कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, तो ये dy बाई डी आर इक्वल टू 1/3 और r और -1 प्लस 1/3, 3 और 1 कैल्सियम 3, 3 डिवाइड बाई 3 1 1 1 ज़र 1, माइनस 3 डिवाइड बाई 1 3 3 1 ज़र 3, -3 प्लस 1 -2/3, और ये r की पावर आ गई, और ये 1/3, और ये dy जो है ये किसके बराबर है 1/3, r की पावर -2/3 डिनोमिनेटर में आके r की पावर +2/3 बन जाएगी, और ये जो dr इधर डिवाइड हो रही है राइट पे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई, तो dy की वैल्यू के साथ अब क्या होगा, ये जो 3 राइट पे डिवाइड हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी रीज़न ये है कि आपकी क्वेश्चन के अंदर 1/r रेज़ पावर 2/3 dr तो है, 3 नहीं है, तो 3 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है ये लेफ्ट पे जाके dy के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से dr/r रेज़ पावर 2/3 किसकी कुल आ गया 3dy, और y किसके बराबर था, शुरू में जो हमने वैल्यू पुट की r रेज़ पावर 1/3 प्लस 4। तो ये वैल्यूज़ को आप उठाएं और पुटिंग वैल्यूज़ इन 1 और इनको 1 में पुट कर दें, तो r रेज़ पावर 1/3 प्लस 4 की जगह y आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट लगाएं, उसके बाद इनटू आगे 1/r पावर 2/3 dr, उसकी जगह पे 3dy आ गया, 3dy लगा दें। अब 3 एक कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर लगाएं,
और y की पावर 1/2 को छोड़ दें अगर हम, तो y का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, तो ये n+1 ओवर n+1। इसको हम लिख देंगे 3 कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर, और y की पावर अपनी 1/2 थी और डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद था, तो y की पावर n+1 ओवर n+1, यानी y की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 प्लस c। जहां पे भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन खत्म हो वहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड हो जाता है। इसके बाद ये 3y, इधर 2 डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 1 है, 2 और 1 कैल्सियम 2, 2 डिवाइड बाई 2 1 1 1 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 2 2 1 2, और इसी तरह डिनोमिनेटर में 1/2 + 1 कैल्सियम 2 और 1 कैल्सियम 2, 2 डिवाइड बाई 2 1 1 1 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 2 2 1 2 और आगे प्लस c। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 3y रेज़ पावर 2 + 1 3/2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3/2 और प्लस c। और इसके बाद इसको मजीद आप थोड़ा और अरेंज करें तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर बन जाता है, तो ये न्यूमिनेटर 2 ऊपर जाएगा, तो 3 2 6/3, ये 3 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, 6/3, y की पावर 3/2 प्लस c, तो ये 3 1 3 2, तो इधर 2 आ गया, y की जगह y की वैल्यू रिटर्न करें, r पावर +3 + 4, r रेज़ पावर 1/3 + 4 और होल पावर है 3/2, तो ये 3/2 और प्लस c। तो जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन था, जिस वेरिएबल में आपका क्वेश्चन था, उसी वेरिएबल में आपने आंसर निकाल लिया और ये पार्ट नंबर f आपका सॉल्व हो गया, ये उसका आंसर आ गया। फिर मेरे पास नेक्स्ट है पार्ट नंबर जी, x + 3x के √x dx। ये क्वेश्चन जो ऐसा है कि इसकी फॉर्म जो है वो सब्स्टिट्यूशन वाली नहीं बनेगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये नॉर्मल तरीके से नॉर्मल पोलिनोमियल की फॉर्म में आके सिंगल सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको आप इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाकी जो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, वो तमाम के तमाम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व होंगे। अब √x को आप एज अ डिनोमिनेटर या एज अ एलसीएम आप हर एक टर्म पे अलग अलग डिवाइड कर दें, x डिवाइड बाई √x dx इंटीग्रल अलग प्लस 3x² डिनोमिनेटर में √x एज एलसीएम अलग डिवाइड हो गया dx। इसके बाद न्यूमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में हाफ है, ये हाफ पावर न्यूमिनेटर में जाके इसको माइनस कर दें, तो x पावर 1 और ये डिनोमिनेटर वाली पावर न्यूमिनेटर में जाएगी, तो x पावर -½ dx प्लस 3 बाहर निकाल लें, x पावर 2, ये नीचे x पावर +1/2 है, न्यूमिनेटर में जाके x पावर -1/2, अंडर जो है ये 1/2 होता है, तो न्यूमिनेटर में जाके x पावर -1/2 dx। फिर क्या करें कि ये सेम बेसिस मल्टीप्लाई और इनकी पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये x रेज़ पावर 1 -½ dx प्लस 3x रेज़ पावर 2 -½ dx। अब ये 1 -½ में आप एलसीएम लें, 2 और 1 कैल्सियम 2, 2 डिवाइड बाई 1 2 2 1 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 1 1 1 1 और साथ dx और प्लस 3 और x की आपकी पावर्स हैं 2 -½ यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 2 और 1 कैल्सियम 2, 2 डिवाइड बाई 1 2 2 2 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 1 1 1 1 साथ dx, और इसमें मेरे पास आ जाएगा x रेज़ पावर 2 -1 1/2 dx प्लस 3 और यहाँ पे 4 -1 3/2 x रेज़ पावर 3/2 dx। और अब मेरे पास ये जो भी x की पावर है, इस पावर को छोड़ के इसका डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है, तो मैं आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ n+1 ओवर n+1। तो अगले स्टेप पे चलते हैं, यहाँ पे हाफ पावर है और यहाँ पे 3/2 है, तो देखते हैं अगले स्टेप में क्या है। तो x पावर n+1 यानी हाफ प्लस 1 ओवर हाफ प्लस 1 प्लस 3 x पावर n+1 यानी 3/2 + 1 ओवर 3/2 + 1 प्लस c। तो अब ये 2 और 1 कैल्सियम 2, 2 डिवाइड बाई 2 1 1 1 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 2 2 1 2, डिनोमिनेटर में 2 और 1 कैल्सियम 2, 2 डिवाइड बाई 2 1 1 1 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 2 2 1 2 प्लस 3 x के न्यूमिनेटर में 3/2 और 1 कैल्सियम 2 और 1 कैल्सियम 2, 2 डिवाइड बाई 2 1 3 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 2 2 1 2, सेम डिनोमिनेटर में आपके पास 2 और 1 कैल्सियम 2, 2 डिवाइड बाई 2 1 3 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 2 2 1 2 प्लस c। तो फर्स्ट टर्म आ गई x रेज़ टू द पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस 3x रेज़ पावर 5/2 ओवर 5/2। अब जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है ये न्यूमिनेटर होता है, तो ये 2 पर चला जाएगा 6 और ये 2 पर चला जाएगा तो 2 पर चला जाएगा तो ये 2/3 x रेज़ पावर 3/2 और प्लस ये 2 पर चला जाएगा 2 3 6/5 x रेज़ पावर 5/2 आगे प्लस c, और ये पार्ट नंबर जी का आंसर आ गया। इसके बाद एक पार्ट मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का रह गया है, पार्ट नंबर h, उसको भी सॉल्व करते हैं।
और इसमें वैल्यू हमारे पास न्यूमिनेटर में x प्लस वन डी एक्स और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्र प्लस टू होल स्क्वायर। इसको 1 कर दें और उसके बाद जो है आप ये डिनोमिनेटर में जो है वो पोलिनोमियल बड़ा है तो इसको आप उठाएं और इसको y के इक्वल करें। तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू वाई। अब चूंकि y x पे डिपेंड कर रहा है लिहाजा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और x का अपना डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू और इक्वल करके राइट पे d बाई डी एक्स ऑफ y। अब टर्म्स को सेपरेट करें, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट पहले लिखें, कोएफिशिएंट पहले लिखें, 2d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2 इक्वल टू dy बाई डी एक्स। पोलिनोमियल की पावर 2 है, इसके ऊपर x पावर n वाला रूल लगाएं, ये आ जाएगा nx n माइनस वन यानी 2x 2 माइनस वन और फिर पावर छोड़ के फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी d बाई डी एक्स ऑफ x और प्लस न्यूमिनेटर में dx डिनोमिनेटर में dx, ये कैंसिल होकर 1 आएगा, 2 1 जा 2 और कांस्टेंट डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से 0 और राइट पे dy बाई डी एक्स। तो ये 2 माइनस वन जो है वो 1 पावर बनेगी और ये न्यूमिनेटर में dx डिनोमिनेटर में dx कैंसिल होगा, 1 आएगा तो एक 2 और एक 2 माइनस वन एक्स पावर 1 और ये 2x 1 जा 2x और प्लस 2 और 0 को छोड़ दें और आगे dy बाई डी एक्स। यहां से 2 निकालें कॉमन क्योंकि आपकी जो फॉर्म है क्वेश्चन की आपने एग्जैक्ट वो वाली फॉर्म लेके आनी है। 2 कॉमन लेंगे, इधर 2 कॉमन लेने से पहली टर्म x आएगी और 2 कॉमन लेने से अगली टर्म आएगी +1 डी एक्स इक्वल टू डी वाई। आप क्वेश्चन में चेक करें, क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा x प्लस वन डी एक्स न्यूमिनेटर में। तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट पे जाके dy पे डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वन डी एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा, dy बाई 2 के। तो एक तो आपने x प्लस वन डी एक्स की जगह dy बाई डी टू पुट करना है 1 में, दूसरा आपने x स्क्वायर प्लस टू की जगह पे y पुट करना है जो आपने इनिशियल वैल्यू जो है वो यहाँ पे ली हुई है। तो ये वैल्यूज को आप उठाएंगे और 1 में पुट कर देंगे। सो पुटिंग वैल्यूज इन 1, इसको वैल्यूज को 1 में पुट करें, ये आपके पास आ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर प्लस टू की जगह आपने y लिखना है तो ये 1 ओवर वाई स्क्वायर इनटू वो x प्लस वन डी एक्स की जगह आ गया था dy बाई 2। अब ये 2 डिनोमिनेटर में और ये 1 है तो ये 1 बाई 2 को आप बाहर लिखें और y की पावर अगर 2 ना होती तो y का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद था, इसके साथ log लग जाता। लेकिन अब ये पावर 2 है तो इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करें, ये न्यूमिनेटर में जाके बनेगा y पावर -2 dy। अब पावर छोड़ के y का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, 1 बाई 2 को बाहर ही रखें, पावर छोड़ के डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो इसका फॉर्मूला होगा y रेज़ पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 और आगे प्लस c। और इसके बाद क्या करना है 1 बाई 2 y रेज़ पावर -2 प्लस 1 -1 और -2 प्लस 1 -1 और आगे प्लस c। और इसके बाद ये प्लस डिवाइड बाय माइनस माइनस, न्यूमिनेटर में 1 डिनोमिनेटर में 2 और y की -1 पावर डिनोमिनेटर में आके y की पावर +1 हो जाएगी, आगे प्लस c। और उसके बाद मैं जो y को मैंने सब्स्टिट्यूट किया था x की टर्म को y में लिखा था, अब y को वापस x में लेके जा रहा हूं तो -1 बाई 2 y की जगह y की वैल्यू दोबारा x में जो है वो लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और आगे प्लस c। और ये मेरे पास पार्ट नंबर H का आंसर आ गया और इसके साथ ही 6.1 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2 इधर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह ताला अगले क्वेश्चंस को बहुत जल्द अगली वीडियोस में करेंगे। और ये पहले 2 क्वेश्चन थे, इनके पार्ट भी ज़्यादा थे तो मैंने कोशिश की कि चलें इनको मैं तसल्ली से सेपरेट एक एक क्वेश्चन करके मैं इसको सॉल्व कर दूं कि एक क्वेश्चन पार्ट कंप्लीट पहली वीडियो में किए थे और दूसरे क्वेश्चन के 8 पार्ट जो हैं वो इस वीडियो में किए हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके बाद इस वीडियो को आप लोगों ने केपीके बोर्ड और फेडरल बोर्ड के तमाम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के साथ जो आपके कांटेक्ट में हैं सदका जारिया समझ के उनके साथ इसको शेयर करें ताकि वो बच्चे इस लेक्चर से फ़ायदा उठाएं और अपने नोट्स कंप्लीट करने में, अपनी पेपर्स की प्रिपरेशन करने में उनको आसानी हो। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।